वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम में प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना देने की तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और आवाम के सामने जवाबदेह है। समाजी राब्ते पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। तरमीम शेख काबीना की मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूद सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा किया। कहा, हिदायत के बाद शेख फिलफौर वापस ली जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को भी फैसले से आगाह कर दिया गया। पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास 27वीं तरमीम के जायजे लिया गया। फारूक एच नाइक और महमूद बशीर मुश्तरका इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर इजलास में शरीक। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक भी इजलास में मौजूद। फारूक एच नाइक ने कहा कि जिन तजावीज़ पर बहस नहीं हुई उन पर आज गौर होगा। जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 243 और कुछ शिकों पर मीटिंग है। तमाम शिकों पर राय ली जाएगी, फिर कुछ फाइनल किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास जारी। अपोजिशन जमातों ने इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी का इजलास फारूक एच नाइक और महमूद बशीर की सदारत में जारी है। कमेटी मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के शिकों का जायजा लेने के बाद मंजूरी देगी। 27वीं तरमीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने सदर को ताउम्र इस्तिस्ना देने का मुतालबा पेश कर दिया। आइन की शेख 248 सिर्फ ओहदे के दौरान इस्तिस्ना देती है। पीपल्स पार्टी चाहती है ये मुद्दत आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी का नैब के खात्मे का भी मुतालबा। मिसाक़ जमहूरियत का हवाला दिया गया। नैब की जगह पार्लिमानी निगरानी में खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन के क़याम की तजवीज़। तरमीम का हतमी मसवदा पार्लियामेंट कमेटी के जायजे के बाद असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। जो टैलेंट है वो उभर के सामने आता है और आज की गवर्नमेंट का ये काम है और वज़ीर शहबाज शरीफ का खुसूसी फोकस है कि यूथ को इसमें एम्पावर किया जाए उन स्किल्स के साथ जिनसे वो ना सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ सकें बल्कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हर फील्ड में अपना लोहा मनवाएं और उनको दुनिया में रिकग्नाइज किया जाए कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो किसी से पीछे नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसियाँ बनाई। लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, हुनरमंद इंसान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने फारिगुल तहसील तलबा को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान के नौजवान के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों की दुनिया मुतरफ है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतल्लिक़ इजलास। हुक्काम को जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। PMS की असामियाँ मुश्तहर करने के लिए होम वर्क तैयार किया जाए। डिजिटलाइजेशन से कारकर्दगी और शफाफियत दोनों यकीनी बनाई जाएँ। सुहेल आफरीदी ने कहा, गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत और सिफारशी कल्चर ख़त्म करने के लिए तमाम उमूर डिजिटलाइज कर रहे हैं। वज़ीर आला की पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियों का अमल भी तेज़ करने की हिदायत। FIA ने जाली पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान शहरी सिद्दीकुल्लाह समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी का वालिद जाहिर करके जालसाजी में मदद दी। फयाज खान और समीउल्लाह बतौर गवाह और तस्दीक कुनंदगान मुलव्विस। सिद्दीकुल्लाह की जाली शहरियत की तस्दीक गैर कानूनी करार दी गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन से जर्मनी की सफ़ीर की मुलाकात। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। जर्मन की सफ़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़्त की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा तिजारत पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान और जर्मन सरमायाकारों के दरमियान जॉइंट वेंचर के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पाकिस्तान और जर्मनी टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन ने पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया।
مفکر پاکستان علامہ اقبال کا 148واں یوم ولادت آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی تقریب کے مہمان خصوصی، دستوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ فرائض مکمل کر کے مزار اقبال سے رخصت ہو گیا۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف اور نیول افسران کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی تعلیم، فکر اور پیغام آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کو یوم اقبال پر مشترکہ پیغام، کہا علامہ اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اقبال کے نظریات پاکستان کی قومی شناخت کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، علامہ اقبال کے الفاظ نے امت مسلمہ کو جدوجہد آزادی کی ترغیب دی۔ اقبال کے افکار نے امید کا وہ چراغ روشن کیا جو منزل کا پتہ دیتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال کو شاندار خراج عقیدت۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، اقبال کی فکر نے مسلمانوں کو ہند میں خودی اور وقار کا جذبہ پیدا کیا۔ پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے، اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی نوجوانوں کے لیے حوصلہ، ایمان اور خود اعتمادی کا پیغام ہے۔ ہمیں اقبال کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ترقی، اتحاد اور امن کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علامہ اقبال کا یوم پیدائش پر خصوصی پیغام، قوم کے لیے خودداری کا درس علامہ اقبال کا بہت بڑا احسان ہے۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا، اقبال کے افکار پر عمل سے پاکستان فلاحی اور اعتدال پسند ریاست بن سکتا ہے۔ شاعر مشرق نے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا شعور دیا، نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا۔ فلسفہ خودداری پر عمل علامہ اقبال سے حقیقی اظہار محبت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا علامہ اقبال کی سالگرہ پر پیغام، اقبال کے افکار نے نوجوانوں کو خودی شناخت اور شعور سے روشناس کرایا۔ اقبال کا پیغام روحانی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا کہ نوجوان اقبال کے افکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اقبال کی شاعری بتاتی ہے کہ خودی کے بغیر قومیں بلندی حاصل نہیں کرتیں۔ تمام مکاتب فکر اقبال کے پیغام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔